Welcome students. Today we will start our new chapter Nazism and the rise of Hitler. नाजीवाद और हिटलर का उदय. देखिए, in the spring of 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was lying in bed when he overheard his parents discussing something in serious tone. 1945 के बसंत के दिनों में एक छोटा सा 11-year-old जर्मन बॉय अपने बेड पर लेटा हुआ था जब उसने अपने पेरेंट्स के किसी गंभीर विषय पर चर्चा सुनी. हिज फादर ए प्रोमिनेंट फिजिशियन, उसके पिता एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, डेलिब्रेटेड विद हिज वाइफ वेदर द टाइम हैड कम टू किल द एंटायर फैमिली और इफ़ ही शुड कमिट सुसाइड अलोन. वे अपनी वाइफ से बात कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि वे या तो पूरे फैमिली को मार दें या खुद अकेले सुसाइड कर लें. हिज फादर स्पोक अबाउट हिज फियर ऑफ रिवेंज. उसके पिता को बदले की भावना का डर था. सेइंग, वे कह रहे थे, नाउ द एलाइज विल डू टू अस व्हाट वी डिड टू द क्रिपल्ड एंड ज्यूज, कि अब एलाइड पावर्स की जो कंट्रीज़ हैं, एलाइड पावर्स हैं, वे भी हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो हमने उनके अपाहिजों और यहूदियों के साथ किया था. द नेक्स्ट डे ही टुक हेलमुट टू द वुड्स. अगले दिन हेलमुट के फादर हेलमुट को जंगल में ले गए. वेयर दे स्पेंड देयर लास्ट हैप्पी टाइम टुगेदर, जहाँ पर दोनों ने अपना अंतिम समय अच्छे से खुशी से बिताया. सिंगिंग ओल्ड चिल्ड्रंस सॉन्ग, और उन्होंने बच्चों वाले गाने भी गाए. लेटर हेलमुट्स फादर शॉट हिमसेल्फ इन हिज ऑफिस. बाद में हेलमुट के फादर ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली और सुसाइड कर लिया. हेलमुट रिमेंबर्स व्हाट दैट ही सॉ हिज फादर्स ब्लडी यूनिफॉर्म. हेलमुट को आज भी याद है जब उसने अपने पिता की यूनिफॉर्म को खून से सने हुए देखा था, बीइंग ब्रंट इन द फैमिली फायरप्लेस. और उसे क्या है, उसे घर के ही फायरप्लेस में जला दिया गया. सो ट्रोजमेटाइज्ड वाज ही, वह बहुत सदमे में आ गया. बाय व्हाट ही हैड ओवरहर्ड एंड व्हाट हैड हैपेंड. हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ घटित हुआ, इन घटनाओं से हेलमुट सदमे में आ गया. डैट ही रिएक्टेड बाय रिफ्यूजिंग टू ईट एट होम फॉर द फॉलोइंग 9 years, कि अगले 9 सालों तक उसने घर पर कुछ भी खाने से मना कर दिया. ही वॉज सो अफ्रेड दैट हिज मदर माइट पॉइजन हिम. उसे डर था कि उसकी माता उसे जहर खिला सकती है. ऑल्दो हेलमुट मे नॉट हैव रियलाइज्ड ऑल दैट इट मेंट. यद्यपि हेलमुट को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था. हिज फादर हैड बीन ए नाजी, उसके पिता एक नाजी थे. एंड ए सपोर्टर ऑफ अडोल्फ हिटलर, वे अडोल्फ हिटलर के समर्थक थे. मैनी ऑफ यू विल नो समथिंग अबाउट द नाजीज एंड हिटलर. आप में से कई नाजीवाद और हिटलर के बारे में जानते होंगे. यू प्रोबेबली नो ऑफ हिटलर्स डिटर्मिनेशन टू मेक जर्मनी इनटू ए माइटी पावर एंड हिज एम्बिशंस ऑफ कंक्वेरिंग ऑल ऑफ यूरोप. आप में से पता होगा कि हिटलर क्या है, जर्मनी को एक बहुत बड़ी शक्ति बनाना चाहता था और उसका पूरे यूरोप को जीतने का सपना था. वह पूरे यूरोप को जीतना चाहता था. ये दोनों ही उसके डिटर्मिनेशन थे. उसकी क्या है, संकल्प शक्ति थी कि वो जर्मनी को एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बनाना चाहता था और क्या है, पूरे यूरोप को जीतना चाहता था. यू मे हैव हेard दैट ही किल्ड Jews. आपने ये भी सुना होगा कि उसने असंख्य यहूदियों को मरवा दिया. बट नाजिज्म वाज नॉट वन और टू आइसोलेटेड एक्ट्स. परंतु नाजीवाद एक या दो घटनाओं तक ही सीमित नहीं है. इट वाज ए सिस्टम, a structure of ideas about the world and the politics. Let us try and understand what Nazism was all about. Let us see why Helmut's father killed himself and what the basis of his fear was. आइए देखिए कि हेलमुट के फादर ने अपने आप को क्यों मारा. वाई ही कमिटेड सुसाइड एंड व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज फियर वाज, और उसके जो डर था उसका आधार क्या था, वह क्यों इतना भयभीत था. In May 1945, Germany surrendered to the Allies. मई 1945 में जर्मनी ने एलाइड पावर्स के आगे सरेंडर कर दिया. एंटिसिपेटिंग व्हाट वाज कमिंग, हिटलर, हिज प्रोपेगेंडा मिनिस्टर Goebbels and his entire family committed suicide collectively in his Berlin bunker in April. मई 1945 में जर्मनी ने एलाइड पावर्स के आगे अपना सरेंडर कर दिया. और इसके साथ साथ आगे क्या घटित होने वाला है, इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए हिटलर ने और उसके मंत्री
ग्योबल्स और उसके परिवार ने देखिए बर्लिन की अदालत में सुसाइड कर लिया इन अप्रैल 1945। एट द एंड ऑफ द वार एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट Nuremberg was set up to prosecute Nazi war criminals for crimes against peace। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के समय एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत की स्थापना की गई। एन इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल एट द नूरेमबर्ग वाज सेटअप बनाई गई और इस अदालत को क्या काम दिया गया, वाज सेटअप टू प्रोसिक्यूट नाजीज वार क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कि नाजीवादियों ने जो अपराध किए हैं शांति के खिलाफ और मानवता के खिलाफ उन्हें सजा दी जाए। जर्मनी कंडक्ट ड्यूरिंग द वार, जर्मनी का द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो व्यवहार रहा है स्पेशली दोज एक्शंस, जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो एक्शंस किए हैं, जो कार्य किए हैं, वी केम टू बी कॉल्ड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। और जर्मनी ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मानवता के खिलाफ जितने भी कार्य किए हैं उनसे इट रेज सीरियस मोरल एंड एथिकल क्वेश्चंस एंड इनवाइटेड वाइड कंडेमनेशन। जर्मनी ने मानवता के खिलाफ जो कार्य किए हैं ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार, इसने जर्मनी विश्व भर में क्या है नैतिक सवाल खड़े कर दिए और विश्व भर में जर्मनी की आलोचना की गई। वट वर दीज एक्ट्स, जर्मनी ने ऐसे कौन से कार्य किए थे विच वर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो मानवता के खिलाफ थे। देखिए अंडर द शैडो ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार जर्मनी हैड वेज्ड ए जेनोसिडल वार। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी ने अनेक लोगों को या असंख्य लोगों को मारा था विच रिजल्टेड इन द मास मर्डर ऑफ सिलेक्टेड ग्रुप्स ऑफ इनोसेंट सिविलियंस ऑफ यूरोप, जिसमें यूरोप के असंख्य निवासी थे जो कि मासूम थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। द नंबर ऑफ पीपल किल्ड इंक्लूडेड, अगर हम उन लोगों की संख्या के बारे में मालूम करें तो उनमें से देर वर 6 मिलियन जूज, 6 मिलियन यहूदी थे, 2 लाख जिप्सीज, 1 मिलियन Polish civilians and 70,000 Germans who were considered mentally and physically disabled, और 70,000 Germans थे जिन्हें मानसिक और फिजिकली शारीरिक रूप से अपंग समझा गया था। जर्मनी ने इन असंख्य लोगों को ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार उन्हें मारा था। नाजीज devised an unprecedented means of killing people, नाजीवादियों ने लोगों को मारने के लिए एक साधन भी अपनाया। दैट इज़ बाय गैसिंग दैम इन वेरियस किलिंग सेंटर्स लाइक इट इज़ ए प्लेस, इसे कहते हैं ऑस्ट्विट्ज़। यहाँ पर नाजीवादियों ने लोगों को मरवाने के लिए एक स्पेशल सेंटर्स बनवाए। द नूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल सेंटेंस्ड ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। देखिए जो अदालत बनी थी इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल, जो कि क्या है, उसने केवल 11 नाजीवादियों को ही ये मृत्युदंड की सजा दी। मैनी अदर्स वर इम्प्रिजन्ड फॉर लाइफ, और असंख्य नाजीवादियों को आजीवन कैद की सजा सुनाई। द रीडिस्ट्रीब्यूशन डिड कम येट द पनिशमेंट ऑफ द नाजीज वाज फार शॉर्ट ऑफ द ब्रूलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ देयर क्राइम्स। अगर हम बात करें कि इन नाजीवादियों ने लोगों के साथ जो कि क्राइम किए थे तो उनको जो दी जा रही थी पनिशमेंट वो काफ़ी कम थी। उन्होंने जो असंख्य संहार किए थे, जो अपराध किए थे, उनके खिलाफ उनको दी जाने वाली जो पनिशमेंट थी वो अभी भी बहुत कम थी। The Allies did not want to be as harsh on defeated Germany। जो एलाइड पावर्स थी, एलाइड पावर्स में जो कंट्रीज थी वे थी फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड यूएसए। एलाइड पावर्स क्या है, एलाइड पावर्स जीत गई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वार। तो एलाइड पावर्स थी जो दे डिड नॉट वांट टू बी एज हार्श। एलाइड पावर्स क्या है, जो उन्होंने जर्मनी को हराया था क्योंकि जर्मनी ने एलाइड पावर्स के आगे सरेंडर कर दिया था। तो एलाइड पावर्स देखिए जर्मनी की तरह कठोर नहीं बनना चाहती थी।
एज दे हैड बीन आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। अगर बात करें कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो जर्मनी ने एक्ट्स किए थे अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, तो एलाइड पावर्स उसके बदले में जर्मनी की तरह व्यवहार नहीं करना चाहती थी। एवरीवन केम टू फील दैट द राइज ऑफ नाजी जर्मनी कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। देखिए, एवरीवन केम टू फील, हर प्रत्येक व्यक्ति जानना चाहता है द राइज ऑफ नाजी, जो जर्मनी में जो नाजीवाद उत्पन्न हुआ है, कुड बी पार्टली ट्रेस्ड बैक टू द जर्मन एक्सपीरियंस, और जिसके कारण देखिए जिसके कारण जर्मनी ने इतने क्राइम किए अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एट द एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, कहीं ना कहीं द राइज ऑफ द नाजिज्म it also contributed in Germany's crime in the end at the end of the फर्स्ट वर्ल्ड वार के प्रथम विश्व युद्ध के अंत के समय जर्मनी में नाजीवाद ने भी देखिए जर्मनी के जो कार्य थे आपराधिक कार्यों में कहीं ना कहीं बहुत अधिक योगदान दिया था। वट वाज दिस एक्सपीरियंस, ऐसे कौन कौन से अनुभव थे जहाँ पर द राइज ऑफ नाजिज्म क्रिएटेड कंट्रीब्यूटेड इन द जर्मन एक्सपीरियंस, ऐसे कौन कौन से एक्सपीरियंस थे वे जिन्होंने जर्मनी को इतना अधिक जिसके कारण जर्मनी ने इतने अधिक ह्यूमैनिटी के खिलाफ कार्य किए। तो टुडे यू विल रीड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ओके स्टूडेंट्स।